भारत के पूर्वी तट पर पत्थर का बना एक बहुत ही विशाल रथ सदियों से खड़ा है। जी हाँ, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आर्किटेक्चर का एक ऐसा अजूबा जो न जाने कितनी सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। तो चलिए आज इस शानदार बनावट के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा मंदिर, लेकिन किसी आम इमारत की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दिव्य रथ के रूप में। यही तो कोणार्क के पीछे का कमाल का आइडिया था। इसे हिंदू सूर्यदेव यानी सूर्य के लिए एक ब्रह्मांडीय रथ की तरह बनाया गया था, जो आसमान में उनके सफर को दिखाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 13वीं सदी के कारीगरों ने इतनी बड़ी और मुश्किल सोच को हकीकत में कैसे बदला होगा। चलिए एक एक करके इसकी इंजीनियरिंग, इसके इतिहास और इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मंदिर का मूल कॉन्सेप्ट क्या था और इसे बनाने के पीछे कौन लोग थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये बनवाया किसने। बात है 13वीं सदी की, जब पूर्वी गंगवंश के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अपनी एक बड़ी सैन्य जीत का जश्न मनाने और सूर्यदेव को सम्मान देने के लिए इस भव्य मंदिर का काम शुरू करवाया था। इस प्रोजेक्ट का स्केल, मतलब इसका आकार बहुत ही विशाल था। कहानियों के मुताबिक इसे बनाने में 1200 कारीगरों को पूरे 12 साल लगे थे। और इसका नाम कोणार्क संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। ये नाम ही बताता है कि ये सूर्योदय देखने के लिए समुद्र तट पर एक प्रमुख कोने पर बनाया गया था। तो अब जरा इसकी बनावट और इंजीनियरिंग की बारीकियों पर गौर करते हैं और इसकी कुछ सबसे अनोखी खूबियों पर ध्यान देते हैं। 24, ये नंबर याद रखिएगा। ये मंदिर के बेस पर तराशे गए उन विशाल पत्थर के पहियों की संख्या है जो सूर्यदेव के रथ की पूरी कल्पना को साकार करते हैं। लेकिन ये पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे। हर पहिया, जिसका डायमीटर लगभग 10 फीट है, वो असल में एक सटीक सनडायल यानी धूप घड़ी का काम करता था। इन तीलियों की परछाई से दिन का बिल्कुल सही समय पता लगाया जा सकता था। सोचिए, 13वीं सदी की इंजीनियरिंग का क्या कमाल रहा होगा। और यही तो इस डिजाइन की असली खूबसूरती है। इन पहियों का मतलब दोहरा है। एक तरफ ये साल के 12 महीनों को दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर की गई बारीक नक्काशी इंसान के रोजमर्रा के जीवन को दर्शाती है। मतलब सब कुछ समय के ब्रह्मांडीय चक्र से जुड़ा हुआ है। और हाँ, रथ है तो उसे खींचने वाले भी होंगे। तो इस रथ को खींच रहे हैं 7 शक्तिशाली पत्थर के घोड़े, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे अभी दौड़ पड़ेंगे। ये पूरे मंदिर को पूर्व में उगते सूरज की ओर खींचते हुए दिखाई देते हैं। और ये 7 का आंकड़ा भी बहुत खास है, जो हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाता है। ये तुलना देखकर सच में दुख होता है। एक तरफ 13वीं सदी का वो भव्य मंदिर जिसके मुख्य मीनार लगभग 220 फीट ऊंची थी, और दूसरी तरफ आज जो बचा है सिर्फ लगभग 100 फीट का प्रार्थना हॉल। ये हमें याद दिलाता है कि समय के साथ हमने क्या खो दिया है। इसे बनाने वालों की समझदारी सिर्फ डिजाइन में ही नहीं, बल्कि मटेरियल चुनने में भी दिखती है। देखिए, मुख्य ढांचे के लिए मजबूत लैटेराइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जबकि बारीक और खूबसूरत नक्काशी के लिए नरम खोंडलाइट पत्थरों को चुना गया। ये कलिंग आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना था। अब जाहिर है, इतने बड़े और शानदार स्मारक से जुड़ी कुछ कहानियां और रहस्य भी होंगे। ऐसी कहानियां जो इसे बनाने और इसके रहस्यमयी तरीके से टूटने की वजह बताने की कोशिश करती हैं। इनमें से एक सबसे मशहूर कहानी है धर्मपद की। कहानी कुछ यूं है कि जब 1200 कारीगर मंदिर का आखिरी सबसे ऊपरी पत्थर लगाने में नाकाम हो गए, तब मुख्य आर्किटेक्ट का 12 साल का बेटा धर्मपद आया और उसने उस पहेली को सुलझा दिया। लेकिन दूसरे कारीगरों को राजा के गुस्से से बचाने के लिए उसने मीनार से कूदकर अपनी जान दे दी। एक दुखद बलिदान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये मंदिर गिरा क्यों? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी एक अविश्वसनीय दावा करती है कि एक बहुत बड़े चुंबक ने मुख्य मूर्ति को हवा में लटका रखा था। ये विज्ञान और कल्पना का एक गजब का मेल है। इस कहानी के मुताबिक मुख्य मीनार के ऊपर एक बहुत बड़ा चुंबक यानी लोड स्टोन रखा गया था। ये इतना ताकतवर था कि इसने सूर्यदेव की लोहे की मूर्ति को हवा में ही लटका दिया था। लेकिन कहानी आगे कहती है कि इसकी चुंबकीय शक्ति से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपस बिगड़ जाते थे।
इसलिए नाविकों ने उस पत्थर को हटा दिया और ढांचा गिर गया। तो फिर सच क्या है? देखिए, इतने बड़े चुंबक का तो कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन सच्चाई भी काफी दिलचस्प है। कारीगरों ने पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे के क्लैंप का इस्तेमाल किया था। हो सकता है सदियों में उन क्लैंप में जंग लगने से हल्का चुंबकीय असर पैदा हुआ हो और शायद इसी वजह से ये कहानी बनी हो। एक और बहुत पुरानी कहानी हमें भगवान कृष्ण के बेटे सांभ तक ले जाती है। श्राप की वजह से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने 12 साल तक सूर्य देव की तपस्या की और चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। आभार जताने के लिए उन्होंने कोणार्क में पहला सूर्य मंदिर बनाया। यानी ये जगह आज के मंदिर के बनने से बहुत पहले से ही पवित्र मानी जाती थी। चलिए, अब आखिर में ये समझते हैं कि 800 साल पुराना ये ढांचा आज भी भारत और पूरी दुनिया के लिए इतना गहरा सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व क्यों रखता है। वक्त के साथ इस मंदिर की पहचान भी काफी बदल गई है। एक जमाने में यूरोपीय नाविकों के लिए ये ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाने वाला एक जरूरी लैंडमार्क था, और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भारतीय विरासत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसका सांस्कृतिक प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसका मशहूर पहिया भारत के 10 रुपए के नोट के पीछे भी छपा है। ये राष्ट्रीय गौरव का एक ऐसा प्रतीक है जो रोज लाखों लोगों की जेब में रहता है और भारत की शानदार कलात्मक विरासत की याद दिलाता है। और ऐसा नहीं है कि कोणार्क बस इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह गया है। चंद्रभागा मेला जैसे वार्षिक त्योहारों में हजारों तीर्थयात्री आते हैं, जबकि मशहूर कोणार्क डांस फेस्टिवल इस मंदिर को क्लासिकल आर्ट्स के लिए एक शानदार मंच में बदल देता है। ये आज भी एक जीवंत स्मारक है। यहाँ पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से बढ़कर है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के इन शब्दों ने कोणार्क के सार को पूरी तरह से बयां कर दिया है। इसकी कला और बनावट एक ऐसी कहानी कहती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है। कोणार्क करीब 800 सालों से अपनी कहानी कह रहा है। ये देखकर सोचना लाजमी है, आज से 700 साल बाद हमारे बनाए स्मारक कौन सी कहानियां सुनाएंगे। हम आज ऐसी क्या विरासत छोड़ रहे हैं जो वक्त की कसौटी पर खरी उतरेगी। इस शानदार मंदिर के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।